नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी की बुक के में एक पार्ट है, बी स्क्वायर की माटी, और उस पार्ट के प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिल सके कि कोई न कोई बंधु तो अपने वीडियो को देखता है। ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है और प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है। तो अगर आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए उपयोगी है, और आप अगर स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, व्याख्याता परीक्षा आने वाली है, साथ ही सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम भी होने वाली है। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बाकी तो एनसीईआरटी का सिलेबस तो पूरे भारतवर्ष में लागू है ही है। और जब भी हिंदी की एग्ज़ाम होगी तो इन प्रश्नों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। बी स्क्वायर की माटी पाठ के लेखक का नाम बताइए। विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं। दोस्तों, इसको पाठ के रूप में ही हम संबोधित करेंगे, क्योंकि आगे वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि ये क्या है। विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का नाम बताइए। नंगा तलाई का गांव इनकी आत्मकथा है, और उसका ही अंश ये बी स्क्वायर की माटी है। बी स्क्वायर की माटी नंगा तलाई का गांव है, उसी का अंश है, और ये जो नंगा तलाई का गांव है वो विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का क्या नाम है? नंगा तलाई का गांव, और उसका अंश है बी स्क्वायर की माटी। बी स्क्वायर की माटी पाठ की शैली में लिखा गया है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। क्योंकि भैया आत्मकथा का अंश है तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा जाएगा। बी स्क्वायर गांव में अकाल के वक्त किसको खाया जाता था? कमल ककड़ी को खाया जाता था। तो बी स्क्वायर गांव में अकाल के वक्त कमल ककड़ी को खाया जाता था, यानी पहले जब अकाल पड़ते थे तो कमल ककड़ी को खाया जाता था। लेखक ने बी स्क्वायर की माटी पाठ में किसका चित्रण किया है? ग्रामीण जीवन, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं आदि का चित्रण किया है। तो ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है, लोक कथाओं का चित्रण किया है, और लोक मान्यताओं का चित्रण किया है। बी स्क्वायर की माटी पाठ में लेखक ने किन किन फूलों का जिक्र किया है? बी स्क्वायर की माटी पाठ में लेखक ने किन किन फूलों का जिक्र किया है? तो दोस्तों देखिए, कमल, कोइया, हरसिंगार, लौकी के फूल, तोरी के फूल, भिंडी के फूल, भटकटैया के फूल, इमली के फूल, कदम के फूल, और भी फूलों का जिक्र है, और उसका प्रश्न आपके सामने आगे हाजिर हो जाएगा। तो कमल, कोइया, हरसिंगार, लौकी, तोरी, भिंडी, भटकटिया, इमली, कदम के फूल। और अगर आप भटकटैया के बारे में जानते हैं तो कमेंट जरूर करें कि ये क्या होता है। कमेंट चाहते हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट। बी स्क्वायर की माटी पाठ में लेखक ने सांपों की कौन कौन सी प्रजातियों का वर्णन किया है? दोस्तों, ये प्रश्न है, ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में इस प्रश्न को पूछ लिया गया था राजस्थान में। दोहड़ा, मग सॉरी मज दी सॉरी माफ कीजिए, बोलने में थोड़ा, मज गिदवा, धामिन, गेहूं, अन, घोर कड़ाइच आदि का। दोहड़ा, मज गिदवा, धामिन, गेहूं, अन, घोर कड़ाइच आदि सांपों की प्रजातियों का वर्णन किया, और ये प्रश्न पूछ लिया गया था। इनमें से एक दो दे दिए गए थे, और ये किस चीज़ है, कौन सी प्रजाति है, ये पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की पूरी कथा के केंद्र में कौन सा गांव है? बी स्क्वायर गांव जो लेखक का गांव है, विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव,
विश्वनाथ त्रिपाठी का प्रस्तुत पाठ में क्या नाम है? विश्वनाथ है। विश्वनाथ के नाम से संबोधन दिया गया है। 10 वर्ष की उम्र में लेखक विश्वनाथ ने अपने से कितने वर्ष बड़ी स्त्री को देखा और उनके मन में भावों संवेगों का जो उमड़ा अमिट प्रभाव छोड़ता रहा। यानी 10 वर्ष की उम्र में लेखक ने अपने से कितने वर्ष बड़ी स्त्री को देखा और उनके मन में भावों और संवेगों का प्रभाव उमड़ा जो अमिट प्रभाव छोड़ता रहा। उससे 10 वर्ष बड़ी यानी वह स्त्री 20 साल की थी। तो लेखक ने पूरी सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ वर्णन किया है और अपने से 10 साल बड़ी स्त्री को देखा और उनके मन में भावों और संवेगों का प्रभाव उमड़ा जो अमिट प्रभाव छोड़ता रहा। बिस्कोर गांव में हिंदुओं के यहाँ पर भोजन किस पत्थर है? भैया पत्थर नहीं है, माफ कीजिएगा, पत्थर नहीं है। पत्थर यानी पत्थर पर परोसा जाता था। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। पत्थर पर परोसा जाता था। तो दोस्तों ये कमल पत्थर पर परोसा जाता था। कमल पत्थर पर भोजन परोसा जाता था। बिस्कोर गांव में हिंदुओं के यहाँ पर भोजन किस पत्थर पर परोसा जाता था? कमल पत्थर पर परोसा जाता था। पहले की बात है दोस्तों, अब की नहीं। कमल पत्र को क्या कहते हैं? पुरैन कहते हैं। ये कमल का पर्यायवाची भी होता है दोस्तों। कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। कमल नाल को क्या कहते हैं? कमल नाल को बसीन कहते हैं। बसीन, ये काफी जो शब्द हैं वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। कमल नाल को क्या कहते हैं? बसीन कहते हैं। बिस्कोर गांव के आसपास बड़ा कमल का तालाब था। कमल का तालाब था, उसका क्या नाम था? लेवड़ी ताल। लेवड़ी ताल उसका नाम था। बिस्कोर गांव के आसपास बड़ा कमल का तालाब था, उसका क्या नाम था? लेवड़ी ताल था। कमल ककड़ी का दूसरा नाम क्या है? कमलनाल अथवा बसीन। कमलनाल अथवा बसीन कमल ककड़ी का दूसरा नाम है। कमल के बीज को क्या कहा जाता है? कमलगट्टा कहा जाता है। कमल के बीज को क्या कहा जाता है? कमलगट्टा कहा जाता है। कमलगट्टा कहाँ पर खाया जाता है? कमलगट्टा कहाँ पर खाया जाता था? बिस्कोर गांव में खाया जाता था। पहले की बात है दोस्तों, अब की तो कोई जानकारी नहीं है खाया जाता है या नहीं खाया जाता, लेकिन पहले जब लेखक ने आत्मकथा लिखी तब उन्होंने जिक्र किया है कि कमलगट्टा बिस्कोर गांव में खाया जाता था। कमल से ज्यादा बहार किसकी थी? कोइया की। कोइया पुष्प के रूप में चर्चा भी की गई है। तो आपने प्रश्न में देखा था कि कौन कौन से फूलों की चर्चा की है? कोइया। चलिए, कोइया का दूसरा नाम क्या है? कोइया का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कुमुद यानी कमुदनी। कुमुदनी भी जिसको बोलते हैं, और कोकाबेली। कोइया का दूसरा नाम कुमुद, कोकाबेली अथवा कुमुदनी। कोइया क्या है? कोइया एक जल पुष्प है। कोइया क्या है? जल पुष्प है। ये छोटे छोटे प्रश्न भी पाठ्यक्रम से पूछे जा सकते हैं। सिंगाड़ा जब छोटा होता है तो उसमें क्या होती है? एक गंध होती है। सिंगाड़ा जब छोटा तो होता है तो उसमें क्या होती है? एक गंध होती है। नेक्स्ट है, छोटे सिंगाड़े को क्या कहा जाता है? बतिया या दूधिया कहा जाता है। छोटे सिंगाड़े को क्या कहा जाता है? बतिया या दूधिया कहा जाता है। हर श्रृंगार का फूल कब फूलता है? शरद ऋतु में फूलता है। हर श्रृंगार का फूल है वो शरद ऋतु में फलता फूलता है। पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर क्या रख जाती थी? हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी। पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर क्या रख जाती थी? हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी। रख जाती थी को गांव की बोली में क्या कहा जाता था? रख जाती थी
को गांव की बोली में क्या कहा जाता था? कुरई जात रही, कुरई जात रही कहा जाता था। पूछा जा सकता है दोस्तों। कुरई देना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कुरई देना क्या है? सकर्मक क्रिया है। मानव जन्म लेने की सार्थकता किसको माना है? माँ के अंग से लिपटकर दूध पीने को मानव जीवन की सार्थकता माना है। अगला प्रश्न है, शेष सारद किसका बयान नहीं कर सकते? प्रश्न देखिए, शेष सारद किसका बयान नहीं कर सकते? सतर्कता के साथ बत्तख के द्वारा अपने अंडों को अपने डैनों के अंदर छिपा लेने के दृश्य का, डैनों यानी पंखों के अंदर छिपा लेने के दृश्य का शेष सारद भी बयान नहीं कर सकते हैं। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी क्या कहलाती है? कथरी, कथरी सुजनी या गुदड़ी कहते हैं। पहले दोस्तों गुदड़े ही होते थे, आज भी होते हैं गुदड़े, और गुदड़ों पर सोने का आनंद ही अलग है। लेकिन आज के जो भौतिक वातावरण में रजाई गद्दे जिनको सोड़िए बोलते हैं वो आ गए हैं, गुदड़ों का चलन बहुत कम है। आपको कभी वीडियो के माध्यम से गुदड़ा दिखाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। वादा रहा इसी चैनल पर आपको गुदड़ा दिखाऊंगा। हालांकि मैं, अफसोस की बात नहीं है, खुद भी प्रयोग करता हूं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो होता है वो गुदड़ी कहलाती है। बड़ा जो व्यक्ति बिछाकर सोता है राजस्थान में आमतौर पर चलता है, हंसी की बात नहीं है, उसको गुदड़ा कहते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। विश्वनाथ को किसने पाला पोसा? कसेरन दाई ने पाला पोसा था। तो इसी के साथ आज के वीडियो में विराम लेते हैं। मुझे मालूम है देखने वाले तो 2 4 5 बंधु मिलेंगे, ज़्यादा तो देखते नहीं हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य को पढ़ने को देखने को फुर्सत किसे है भाई? ऑनलाइन कौन देखेगा? देखने के लिए तो और भी चीज़ें बहुत हैं, और यही एक पीड़ा है जो बड़ा कष्ट देती है दोस्तों, कि हिंदी का चैनल एक बनाया, 2 बनाया, 3 बनाए, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। हजारों हजार वीडियो अपलोड करने के बाद भी वही ढाक के 3 पात। तो दोस्तों चाहे 2 भी देखें तो भी आपका स्वागत है, कम से कम 1 से 2 भले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।